प्यारे दिल्ली के अंदर सभी डीटीसी के कर्मचारी और उनको परिवारों को शत शत नमन। आज हम आपकी चर्चा करेंगे कि पिछले 4-5 साल से हमने कई बार आवाज़ उठाई। हमारे प्यारे भाई डीटीसी कर्मचारी कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई तरह की मांग इनकी सरकार से है और कई तरह के पत्र व्यवहार द्वारा सोशल मीडिया पे भी इन्होंने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में, दिल्ली सरकार के कार्यालय में, एलजी के कार्यालय में समय समय पर अपनी बात उठाई है। ये कर्मचारी बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं और ये लोग अपने स्तर के ऊपर प्रयास करते हैं। और दिल्ली की आप एक तरह समझो कि एक लाइफ लाइन है डीटीसी। आम आदमी के लिए एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो डीटीसी के ये कर्मचारी सरकार के साथ मिलकर करते हैं। इनके परिवारों की, इनकी समस्याओं की, समय पर सैलरी मिलने की, कई चीज़ों की इनकी डिमांड्स हैं। मैंने जब इन लोगों के परिवार गांव में जाके जब इनके घर देखे तो निश्चित ही मेरे सामने ये सवाल थे कि इनके घरों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। मैं इनके डीटीसी के कर्मचारी ब्रिजमोहन जी हैं और काफ़ी मेरे को लगता है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा सैलाब डीटीसी के कर्मचारियों का और परिवारों का समर्थन और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के वो बात करते हैं। कई बार उनसे मिलने का मौका मिला पिछले 5 साल के अंदर, मुश्किल से शायद 3-4-5 बार मैं उनसे मिला हूँ। कि जितनी बार मैं उनसे मिला बहुत ही प्रभावित हुआ। बहुत ही साधारण सा व्यक्ति और अपने परिवार के साथ घर कर्मचारी के लगभग वो नाम जानता था, उनके परिवारों के बारे में जानता था, उनके बच्चे क्या करते हैं। उसके सामने बहुत सारे सवाल उसने ऐसे खड़े करे मेरे को, जो दिखाए तो वाकई मेरी भी आंखें नम हो गई। मैं पूरा आज से प्रयास करूँगा कि अपने इन भाइयों की आवाज़ अपने स्तर के ऊपर जहाँ तक संभव हो सकेगा दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली सरकार की जो ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी, और ज़रूरी हुआ तो मेरे को लगता है काम हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हो सकेगा तो न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे इन लोगों के आवाज़, इनके अधिकार और इनके परिवार के भविष्य के लिए। क्योंकि दिल्ली की एक बहुत बड़ी एक ऐसी ये लाइफ लाइन है, इनकी बात सरकार की ओर देना चाहिए। और मैं इसके लिए कड़ी के तौर में पूरा प्रयास करूँगा कि यहाँ एमसीडी वार्ड नंबर 60 से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी थी, पार्षद प्रत्याशी मिथिलेश पाठक जी, और उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, उनका तो पद बहुत बड़ा है संदीप पाठक जी का। लेकिन मैं प्रयास ये करूँगा कि इन डीटीसी भाइयों के कर्मचारियों की आवाज़ सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और दिल्ली सरकार तक हमारी बहन रखें, क्योंकि वो इनकी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आता है। और इसके बाद जो संभव प्रयास होगा फिर हम 3-4 महीने के बाद आपसे दोबारा जुड़ेंगे और अपने भाइयों के तक भी ये वीडियो पहुँचाएंगे। और मैं सभी डीटीसी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के अंदर अपनी जो जो समस्याएं जितनी आप लिखेंगे, तो ये समस्या से जो आप कमेंट्स करेंगे सीधी सीधी दिल्ली सरकार तक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक और हमारी बहन मिथिलेश पाठक जी तक जरूर पहुँचेगी। यही सब लोगों से मेरा, डीटीसी के भाइयों से, उनके परिवार से, उनकी जो जो समस्याएं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, स्कूलों में रिजर्वेशन चाहते हैं, कॉलेजों के अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं, बच्चों को इंजीनियरिंग के अंदर रिजर्वेशन चाहते हैं, बच्चों को मेडिकल डॉक्टर बनाने के लिए जो रिजर्वेशन चाहते हैं, वो जो सरकार की मदद चाहते हैं। अगर कहीं रिजर्वेशन नहीं मिल सकता किसी वजह से, क्योंकि हमारे स्कूल में ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्वेशन हैं, तो सरकार क्या उनके लिए मदद कर सकती है। उनके बच्चों को, अगर वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में इनके जाना चाहते हैं तो उसके अंदर जैसे EWS की स्कीम ला रखी है, तो डीटीसी भाई के कर्मचारियों के लिए क्या EWS के अंदर कोई ऐसी छूट या इनको कोई स्थान दिया जा सकता है। ऐसे कुछ इनकी डिमांड्स हैं छोटी छोटी। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसा सरकार मैकेनिज़्म करे दिल्ली सरकार, और उम्मीद के साथ ही आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और फिर 3-4 महीने के बाद देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन मैं ये बार बार दोहरा रहा हूँ, सभी डीटीसी कर्मचारियों को, उनके बच्चों को, उनकी परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को जो समस्याएं उन्होंने पिछले 75 साल में देखी हैं, वो ज़रूर इसके अंदर कमेंट, लाइक और शेयर करें। वो आपकी समस्या सीधी वहाँ तक जाएगी जहाँ तक आप इसे पहुँचाना चाहते हैं। और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे बढ़कर हम जो भी अगर ज़रूरत पड़ेगी न्यायालय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी इसकी तक कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि ये
इन 3 चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ इसका समाधान निकल आएगा। मिथिलेश पाठक भांजी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली सरकार, और जो इनके राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो भी मेरे को लगता है कि कुछ IIT से फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, IIT से फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो आएंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा। वादा आपसे भी इस कड़ी में नहीं करता इस वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो तक वादा करता हूँ कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के किसी बड़े अधिकारी और मंत्री के साथ इन DTC परिवारों के घरों का या कहीं पे ऐसी जगह इनका दौरा करेंगे बृजमोहन शर्मा जी के साथ मिलके, ताकि उनकी आवाज़ सरकार तक जा सके। क्योंकि सरकार और सरकार की ये जनता और ये सरकार का डिपार्टमेंट एक परिवार है, तो इस परिवार को जोड़ना ही मेरा लक्ष्य है। इसको कोई राजनीतिक रंग ना दिया जाए। सभी लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ के बनता है, कांग्रेस BJP आपके अंदर इस वीडियो को ना देखा जाए। दिल्ली के परिवार के, दिल्ली के जनता के और दिल्ली के नेताओं के बीच में, और जो सरकारी प्रशासन है उसको एक कड़ी के रूप में इसको देखा जाए। मैं इस राजनीतिक तंत्र से दुखी हूँ। 1947 में हमारे देश को सरहद पर बांट दिया था, सरहद खिंच गई थी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। मैं नहीं चाहता कि अब इस देश के अंदर राजनीति के नाम पे आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में राजनीति के नाम पे दरारें खिंच जाएं हर गली मोहल्ले में, कांग्रेस BJP आपके अंदर लोग बढ़ जाएं। मैं चाहता हूं परिवारवाद, राष्ट्रवाद सबसे पहले उसी के परम कायम रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।